में चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, ओके। सभी टाइप ऑफ फ्रिक्शन और कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे साथ में, ओके। इंक्लाइन प्लेन पे अगर हमारा इंक्लाइन प्लेन कैसे रहेगा, रफ रहेगा, तब एक्सेलरेशन कितना रहेगा वो हमने निकाला था। नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में देखा था। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में देखा था। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है कि जब हम किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। उसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे क्या बोला जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर बॉडी को हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और बॉडी जो है मूव कर रही है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे बढ़ेंगे। नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में देखा था। कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे कौन से है, एफ है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है तो उनका रिजल्टेंट इज नथिंग बट नेट कांटेक्ट फोर्स हमने निकाला था। उसके बाद एक क्वेश्चन देखा था कि दिया है हमें क्वेश्चन में कि ये म्यूएस है और ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन बताओ। मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बोला था कि जब भी हम फ्रिक्शन का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, देखना है कि बॉडी मूव हो रही है नहीं हो रही है। अगर बॉडी मूव हो रही है तब एक्सेलरेशन आ जाएगा, अगर बॉडी मूव ही नहीं हो रही है तब एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। कैसे पता चलेगा बॉडी मूव हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो बॉडी तभी मूव होती है जब हम फोर्स उसको कितना लगाते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा। जो मैं फोर्स लगा रही हूँ अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो तभी मेरी बॉडी जो है वो क्या करती है, मूव करती है, अदरवाइज नहीं करती है। तो सबसे पहले टारगेट ये होता है कि अप्लाइड फोर्स क्या है उसको फिगर आउट कर लो। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है उसको फिगर आउट कर लो। अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरा अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा है, तो मेरी बॉडी जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी। हाँ, ज्यादा रहना चाहिए तभी मूव करेगी, तभी कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। फिर तब एक्सेलरेशन आएगा तो बॉडी मूव कर रही है, इसलिए हमने कौन सा फ्रिक्शन निकाला यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला। फिर हमने इक्वेशन यूज किया,
समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर हमने एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट किया। उसके बाद इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होता है वो भी क्या किया है हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ठीक है, चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अभी, सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे। पढ़ो क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन के ऊपर है उसे। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलो समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। सभी का फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। A body of mass 2 kg slide down with the acceleration of 3 meter per second square on the rough inclined plane having the slope of 30 degree। क्या बोला है? इस तरीके से कुछ एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, उसके ऊपर एक बॉडी रखी है जिसका मास कितना है यहाँ पे 2 kg। ओके, यहाँ पे मान लो एक बॉडी रखी है, उसका मास कितना है 2 kg। स्लाइड डाउन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है दिया है उन लोगों ने, यहाँ पे सीधा एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग द स्लोप ऑफ, स्लोप कितना है इसका 30 डिग्री। रफ इंक्लाइन प्लेन है, अगर वो नीचे जा रही है इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा फ्रिक्शन होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा फ्रिक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से फ्रिक्शन जो है इस तरीके से इसको लग के जो है क्या रहेगा हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एक्सटर्नल फोर्स स्लोप, the external force required to take the same body up the plane with the same acceleration will be। ओके, क्वेश्चन समझो पहले। हो क्या रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर जो है हमने m मास रख दिया, जो नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग द स्लोप ऑफ 30 डिग्री। चलो, अभी इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ब्लॉक नीचे क्यों जाता है, खुद के ओन वेट के कारण जाता है। ठीक है, तो मोशन तो इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा हमारा mg। ओके, इस तरीके से क्या लगेगा यहाँ पे नॉर्मल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। मैं mg को रिजॉल्व कर देती हूँ, mg को रिजॉल्व कर दिया तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos ऑफ 30, और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे mg साइन ऑफ क्या हो जाएगा 30। समझ में आया? मतलब अगर ये ब्लॉक नीचे सरक रहा है तो कितने किस फोर्स के कारण जा रहा है नीचे, mg साइन थीटा के कारण, mg साइन ऑफ 30 डिग्री के कारण नीचे जा रहा है, साथ ही साथ उसको फ्रिक्शन भी लग रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। देखो इससे ना हम फ्रिक्शन आराम से निकाल सकते हैं। उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया, म्यू की वैल्यू दी ही नहीं है, तो हम फ्रिक्शन कैसे निकाल सकते हैं। नॉर्मल तो पता है हमें, नॉर्मल कितना आएगा mg cos ऑफ 30, पर म्यू की वैल्यू नहीं दी है ना, तो यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मोशन डायरेक्शन कौन सी कंसिडर करनी, इस वाले डायरेक्शन पे फोकस करो। इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो इस वाले डायरेक्शन में लग रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन में mg साइन ऑफ 30 डिग्री, ऊपर के डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन प्लस यहाँ पे मास कितना है यहाँ पे 2 और एक्सेलरेशन कितना है -3। जो चीजें नीचे जा रही है उसे नेगेटिव, जो चीजें ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव ले लिया। गॉट इट? वैल्यू पुट करते हैं। mg साइन ऑफ 30 कितना आएगा यहाँ पे 20 साइन ऑफ 30 कितना होता है 1/2 होता है। फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया -6, ये -10 प्लस f इक्वल टू -6, तो f इज इक्वल टू -6 प्लस 10। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सीधा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना आ गया 4 न्यूटन। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक तो सब चीजें गिवन थी, पता थी। आगे बोल देखते हैं आगे क्या बोला है, क्या निकालना है, निकालना क्या है। The external force required to take the same body up the plane with the same acceleration will be। क्या बोला, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा सेम बॉडी को कैसे मूव करना है प्लेन के ऊपर और उतने ही एक्सेलरेशन से। गॉट इट? ओके, क्या करना है, सेम बॉडी है इस तरीके की हमारी 2 kg की, इसको ऊपर लेके जाना है, जैसे बोला वैसे करते जाएंगे, कुछ चीजें नहीं करे, क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे वैसे करते जा रहे हैं। उसको ऊपर ले जाना है, कितने एक्सेलरेशन से ले जाना है सॉरी, उसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही ऊपर लेके जाना है। देखो
इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऐसे ब्लॉक रख दिया तो सिर सर 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 अपने ही ओन वेट के कारण नीचे आ जाएगा। पर इसको क्योंकि नीचे ग्रेविटी के कारण नीचे सरक जाएगा। हाँ, पर मुझे अगर उसको ऊपर ले जाना है तो मुझे उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी ऊपर जाएगा। तो मैं इस डायरेक्शन में क्या लगाऊंगी, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी। समझ में ये चीज है, इस डायरेक्शन में ऊपर तो उसी डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। उसके बाद और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg तो लगेगा ही ना यहाँ पे। mg साइन ऑफ 30 वो थोड़ी लगना बंद हो जाएगा, उसका मास तो है ही। अभी मैं रिजोल्व नहीं करूंगी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्रिक्शन इस केस में कैसे लगेगा। इस केस में ब्लॉक नीचे आ रहा था ना, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था। अभी ये जो ब्लॉक कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, मोशन ऊपर के डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो इस केस में जो मेरा फ्रिक्शन है उस डायरेक्शन में इस तरफ लगेगा। समझ में ये चीज है। हमारे पास फ्रिक्शन की भी वैल्यू है, सबकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू है। तो हमें बस क्या निकालना, एक्सटर्नल फोर्स। समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो निकालते हैं कैसे कैसे लग रहा है। ऊपर के डायरेक्शन में एक्सटर्नल इसलिए पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में mg साइन ऑफ 30 नीचे है, फ्रिक्शन भी नीचे है। मास ऊपर जा रहा है ना, 2 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक्सेलरेशन बोला है उतने एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाना है। mg साइन ऑफ 30 कितना आया था हम लोगों का, यहाँ पे 10 आया था ना, 10। फ्रिक्शन फोर्स कितना है 4, ये कितना हो गया यहाँ पे 6। एक्सटर्नल ये कितना हो गया -40। 6 एक्सटर्नल फोर्स कितना है यहाँ पे 20 न्यूटन। जब हम लगाएंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम में तभी वो ऊपर उठ पाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ एवरीवन टेल मी, समझ में आया क्या अच्छे से, हाँ या ना। और सबका कैमरा मुझे ऑन चाहिए बस। केवल सिंह आपका ही कैमरा ऑन है, गुड। बॉयज, केवल सिंह नाम से जिन बॉयज से ज्वाइन किया है, गुड। बाकी लोगों का कैमरा क्यों बंद है। आई थिंक सर नवीन सर ने अभी अनाउंसमेंट किया कि सबको कैमरे ऑन रखने हैं, फॉर पूरे 45 मिनट्स कैमरे ऑन रखने हैं। ओके। सबके होने चाहिए। अच्छे से समझ में आया ना आप लोगों को। क्वेश्चन देखो आसान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े इस चीज को लेकर। ठीक है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना आप लोगों को। ओके। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the wooden block of mass 0.5 kg, ठीक है, a coefficient of static friction between the wooden block of mass 0.5 kg and vertical rough wall is 0.2, ठीक है। वर्टिकल रफ वॉल, यहाँ पे इस तरीके से मान लो वर्टिकल वॉल है, उसके कितना है उनके बीच का, मतलब उनके बीच का मतलब ये ऐसे ही रखा होगा तभी तो रहेगा उनके बीच में। उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोला है, फ्रिक्शन कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2 है म्यू की वैल्यू। आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप अदर टू द वॉल विल बी। कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे हम ब्लॉक को टू कीप अदर टू द वॉल, मतलब इस ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे हम लगाएंगे तभी ये वॉल से इस तरीके से चिपका हुआ रहेगा, उसको ये बोल रहा है। तो कितना एक्सटर्नल फोर्स अभी हम लगाए कि वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। फिर निकालते हैं कितना लगाना पड़ेगा, समझते हैं चीजों को। पहले तो इस केस में फोर्सेस लगेंगे कैसे, देखो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा हमारा mg। अगर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे तो मेरा ब्लॉक ऐसे तो नीचे सरक जाएगा ना। हाँ, जब वो नीचे सरकेगा वो किस फोर्स के कारण सरकेगा, mg। हाँ, mg फोर्स के कारण सरकेगा। तो यहाँ पे जो इनके बीच में है, इस बीच में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा हमारा फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा फ्रिक्शन। ओके। उसके बाद जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कांटेक्ट है ना। तो इस डायरेक्शन में लगेगा हमारा नॉर्मल फोर्स। चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हमें निकालना है एफ फोर्स कितना रहेगा। इफ ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इफ ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इफ ब्लॉक इज नॉट, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ब्लॉक नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पे वॉल के साथ कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ही लगेगा। हाँ, वॉल और ब्लॉक का कांटेक्ट यहाँ पे, तो यही पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। ब्लॉक इज नॉट मूविंग, देयरफॉर अगर ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है मतलब वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। हॉरिजेंटल फोर्स जितने भी लग रहे हैं, हॉरिजेंटल फोर्सेस की एडिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो समेशन ऑफ द हॉरिजेंटल फोर्स, जैसे मान लो ये एक्स है और ये क्या है, वाई, इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। हॉरिजेंटल फोर्स कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल फोर्स, देखो हॉरिजेंटल फोर्स कौन कौन से, जिस एक्सटर्नल और नॉर्मल आर द हॉरिजेंटल फोर्स। एक्सटर्नल माइनस नॉर्मल इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक्सटर्नल राइट की तरफ है, नॉर्मल लेफ्ट की तरफ है, इसलिए। वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं, कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, क्या यूज करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। तो एक्सटर्नल इज इक्वल टू नॉर्मल, एक्सटर्नल इज इक्वल टू नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एम जी। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल इंटू क्या हो गया यहाँ पे, एम जी हो गया। ओके, मतलब फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, नॉर्मल, तो यहाँ से नॉर्मल निकाल सकते हैं, एम जी बाई म्यू नॉर्मल। एम जी की वैल्यू है हमारे पास, एम कितना है, एम दिया है ना 0.5, जी कितना लेना है, जी तो 10 ही लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, तो कितना हो जाएगा 5/0.2, तो एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 50/2, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हो गया यहाँ पे 25, और वही इसके बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल एन के बराबर है, तो एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए 25 न्यूटन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ ये क्वेश्चन कि फास्ट हुआ। यस, तलवारा स्कूल, वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को, गुड गुड। बाकी गर्ल्स, मेरिटोरियस स्कूल क्लियर हुआ ना बेटा। हाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ देखो, समझना है चीजों को, डिफिकल्ट कुछ नहीं, ध्यान दोगे क्लियर होगा, पर आते समय रिवाइज करके आना बेटा। बाकी लोग, स्टिल कैमरा इज नॉट ऑन, ओके। बाकी लोग समझ में आया, ओके, जलंधर स्कूल गुड, ओके, संगरूर गुड। चलो आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, हाँ? थोड़ा सा पहले तो ऐसे पढ़ते हैं उसको पहले। क्या बोला है यहाँ पे, a block of mass m slides along the floor while the force of magnitude F is applied to it at angle of theta as shown in figure। एक ब्लॉक है, उसका मास कितना है m, is slide along the floor while force of magnitude F is applied at angle theta as shown in figure। The coefficient of kinetic friction is mu k, then the block of acceleration is given by, ठीक है। एक इस तरीके से मान लो कोई फ्लोर होगा, उसका उन्होंने दिया है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मूव कर रहा है ना, और इस तरीके से फोर्स लगाया है, तो एक्सेलरेशन पूछा है, वेरिएबल के फॉर्म में आंसर निकालना है, क्या निकाला है हमें, वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, चीजों को समझो पहले दोबारा, यहाँ पे समझाती हूँ। इस तरीके से एक ब्लॉक है, और उन्होंने जो फोर्स लगाया है वो इस तरीके से फोर्स लगाया है, एफ फोर्स, कितने एंगल पे, थीटा। और ये मान लो ये हमारा कुछ सरफेस होगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है, उन्होंने बोला है ब्लॉक मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन ए, तो उसे एक्सेलरेशन को अभी हमें निकाला है, उसका मास कितना है एम। कोई नहीं, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से हम उसको निकालेंगे।
ऑप्शन की तरफ हम अगर देखेंगे, थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन लग रहे, डरना नहीं चीजों को देखिए। एक तो एक बहुत, ये तो सबसे ज्यादा आसान है। अगर इसमें नंबर दिए जाते तो नंबर देके सॉल्व करते। ये दिया है वेरिएबल के फॉर्म में आंसर, तो डरना नहीं है, चीजों को समझते हैं और करते हैं यहाँ पे। ओके, क्या बोला है देखो। पहले तो समेशन ऑफ फोर्सेस, मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, मोशन हो रही है हमारे इस डायरेक्शन में मोशन है, तो उस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो उसको, उस डायरेक्शन में मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये एफ तो ऐसे लग रहा है ना, तो एफ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एफ को करना पड़ेगा रिजोल्व। लेट से एफ को रिजोल्व करते हैं, तो एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। उसके बाद कैसे कैसे किस तरीके से फोर्सेस लगेंगे, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा हमारा एम जी, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा हमारा नॉर्मल। चलो फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो किस डायरेक्शन में मोशन है, इस तरीके से यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में मोशन है, इस डायरेक्शन में फोर्स है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल एफ अप्लाइड फोर्स है, एफ अप्लाइड फोर्स कौन सा है यहाँ पे, एफ कॉस ऑफ थीटा। अगर ये रफ है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे उस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है। तो हम यूज करेंगे समेशन, एक्सेलरेशन निकालना है ना, समेशन एक्सेलरेशन निकालना है, उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है हमने ड्रॉ कर लिए। समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो राइट तरफ कौन कौन से है, एफ कॉस ऑफ थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन इक्वल टू एम इंटू क्या हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन। समझ में ये चीज है आप लोगों को, इस डायरेक्शन मोशन उस डायरेक्शन में सभी निकाल लिए हम लोगों ने। एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स है क्या, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू के इंटू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास नॉर्मल नहीं है, ऑप्शन में नॉर्मल वैल्यू डाल के आंसर निकालना है। चलो नॉर्मल फिगर आउट करनी पड़ेगी हम लोगों को, नॉर्मल कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। फॉर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कैसे, मैंने बोला नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, नॉर्मल है इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है वो निकाल लो, एम जी नॉर्मल, और क्या है ऊपर के डायरेक्शन में एफ साइन ऑफ थीटा। मूव कर रहा है क्या उस डायरेक्शन में, नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या है, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलो माइनस एम जी प्लस नॉर्मल प्लस क्या हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे नॉर्मल निकालना है ना हमें, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, ये इधर चला गया ना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया। सुनो अभी ये वाला इक्वेशन उठाओ यहाँ से, हमारा कौन सा है, एफ कॉस ऑफ थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एन मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल की वैल्यू डालो, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है एफ, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल क्या है यहाँ पे बताओ, एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखो, एक्सेलरेशन निकालना है, एम एम डिवाइड में ले जाओ उसको, एम डिवाइड में एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड माइनस म्यू, ये क्या हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सबको बांट दो, माइनस ये क्या हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन ऑफ थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एम, एम भी सबको बांट दो यहाँ पे, एफ बाई एम कॉस ऑफ थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर ये अंदर चला गया अपॉन एम माइनस एफ अपॉन एम साइन थीटा, क्या कैंसिल हो जाएगा, एम और एम कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम कॉस थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जी माइनस एफ अपॉन एम साइन ऑफ थीटा। लेट से कौन सा मैच कर रहा है, ओके, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन एफ अपॉन एम कॉस थीटा चाहिए, ओके, कौन से ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में तो नहीं, यहाँ पे माइनस चाहिए, ठीक है, माइनस म्यू के सभी, इसमें क्या चाहिए
G माइनस एफ अपॉन एम साइन थीटा, G माइनस एफ, देखो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? ये क्वेश्चन आसान ही था बेटा, बस लगता है कि हाँ अच्छा, वेरिएबल के फॉर्म में ऑप्शन देख के हम डर जाते हैं, तो वो आसान ही क्वेश्चन। एवरीवन क्लियर और नॉट, ये बताओ मुझे पहले। ओके, एमबीएस बॉयज मेडिकल, ओके, गुरदासपुर वेरी गुड, ओके, मेरिटोरियस स्कूल संगरूर, ओके गुड गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो टू ब्लॉक की बात करते हैं यहाँ पे, ओके, टू ब्लॉक के बारे में देखते हैं। देखो टू ब्लॉक सिस्टम थोड़ा समझो क्या होता है। इस तरीके से एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक रखा है। पहले देखो, मैंने यहाँ पे ये M1 और ये क्या हो गया यहाँ पे M2, मैंने इसको लगाया एक्सटर्नल फोर्स, मैंने क्या लगाया इसको एक्सटर्नल फोर्स, और ये वाला जो नीचे वाला सरफेस है वो फिलहाल क्या है, स्मूथ है, स्मूथ पकड़ के चलो, और नीचे वाला तो रफ ही है, मान लो रफ स्मूथ वॉट एवर, ठीक है, जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ा अभी फिलहाल के लिए। ऊपर वाला स्मूथ है, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऊपर। हम्म, अगर मैंने M1 को एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मेरा M1 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, पर इनके बीच में जो कांटेक्ट है, वो सरफेस तो स्मूथ है, इनके बीच में सरफेस अगर स्मूथ है तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा, तो ये जो M2 है, ये M2 के चलने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी, मतलब चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, देखो मैं बताती हूँ, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ऊपर वाले को लगा रही हूँ तो नीचे वाला चलता है, कब चलता है और किसके कारण चलता है, उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन है उसके कारण चलता है, ठीक है। देखो समझो चीजों को, यहाँ पे M1 ब्लॉक है, इसको मैंने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, अभी इनके बीच में जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, अभी हमारा रफ सरफेस है। जैसे ही मान लो अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसी है कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं। देखो तो सिचुएशन होती है कि साथ में चल सकते हैं या फिर अलग अलग चल सकते हैं। हम किसको देख रहे हैं अभी, कि दोनों जो है वो अलग अलग चल रहे, साथ में नहीं चल रहे, साथ में चलने का मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल तो ये देखो कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, कैसे, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनके बीच का मैंने अभी बोला सरफेस क्या है, रफ है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन जो है वो आएगा, तो इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कैसे आएगा, देखो ये अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पे नीचे मैंने ड्रॉ कर लिया M2, ये नीचे ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे M2, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है M1, तो उसका जो रिएक्शन है वो यही पे यहाँ पे दिखेगा ना, हमें हमें यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई भी चीज अगर यहाँ पे इस सरफेस पे रफ हो रही है, हाँ, रफ हो रही है, तो इसको भी फ्रिक्शन लगता है, नीचे वाले को भी तो फ्रिक्शन लगता है, तो इसको फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको भी इस फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है M2 को। ये अगर एक्शन है तो ये इसका क्या है, रिएक्शन है। हर एक्शन का क्या रहता है, यहाँ पे रिएक्शन रहता है, तो इस M2 को जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और नीचे वाला सरफेस अगर फिलहाल के लिए क्या है, स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे स्मूथ है, तो ये वाला M2 ब्लॉक चलेगा क्या, यस, ये M2 वाला जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, चलेगा। तो यहाँ पे M2 वाला ब्लॉक क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू ब्लॉक। यहाँ पे M2 को फ्रिक्शन नहीं चला रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग चुका है, उसका रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन इसके लिए एज ए एक्सटर्नल फोर्स की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दोबारा चीजों को समझो, यहाँ पे M2 ब्लॉक है, यहाँ पे ये M1 ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
ये वाला सरफेस मान लो रफ है, नीचे वाला सरफेस को फिलहाल के लिए तो मैंने स्मूथ मान लिया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा ना। तो ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, सीधी सी बात है। 1 2 टू ब्लॉक भी तो घिसा जाएगा ना, इसको फ्रिक्शन किस तरफ लेगा, इसको फ्रिक्शन इस तरफ लेगा। ये जो है, ये जो है, ये इसका रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे टू ब्लॉक चलेगा, पर किसके कारण चलेगा, दोनों के बीच के फ्रिक्शन के कारण चलेगा। इसलिए मैंने बोला अगर यहाँ पे ये वाला सरफेस अगर स्मूथ होता तो बीच में फ्रिक्शन ही नहीं होता, फ्रिक्शन ही नहीं होता तो टू ब्लॉक को कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता, दूसरे ब्लॉक को कुछ रिएक्शन नहीं मिलता तो नीचे वाला ब्लॉक चलता ही नहीं। तो नीचे वाला ब्लॉक चलता है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन, या फिर बोलेंगे फ्रिक्शन बिटवीन टू। सिमिलरली अगर मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे फोर्स, हाँ इसको अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले को लगा दिया तो इनके बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा, इनके बीच में फ्रिक्शन इस तरफ, इसके बीच में फ्रिक्शन इस तरफ रहेगा, इसके ऊपर उसका रिएक्शन इस तरफ रहेगा, तो नीचे ऊपर वाला ब्लॉक भी चलेगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देम। आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्यों ऊपर से गया एकदम, क्यों चल रहा है उस चीज को देखो, क्यों चलेगा क्यों नहीं चलेगा उसके ऊपर ध्यान दो। ओके, समझ में आ गया चीजें, ठीक है, वेरी गुड, ओके। इसके ऊपर हम कल तक क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर एक दो कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाऊंगी आप लोगों को। उसके पहले एक दो तीन चीजें और देख लेते हैं। देखो हमेशा अच्छे से ध्यान रखो, अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको अगर तुम यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ पे ये दूसरा ब्लॉक है, और इसको तुम कैसे फोर्स लगा रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। तो आ गए तो कैसे? इसको हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हाँ जी, की हाल चाल दोस्तों, ठीक हम है? सबका एक मकसद है, चीक टपाक डम डम, चीक टपाक डम डम। मिलिट्री स्कूल बठिंडा। नवीन सर, ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान मत दो, चीन टबाक डम डम करके ये जेई क्लियर कर लेंगे, उनको रहने दो उनके मंत्र के ऊपर, हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दोनों का मास भी सेम है, दोनों को एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे वो भी सेम है, उसके बाद एंगल भी सेम है, तो एक्सेलरेशन में क्या फर्क रहेगा। पहले तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इस तरफ, और यहाँ पे इस तरफ जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा ये एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ साइन थीटा, ठीक है। तो देखते हैं फिर उसके बाद, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम हम फिर से बोल आ रहे हैं। गए, चीक टपाक डम डम, चीक टपाक डम डम। MS तलवारा स्कूल, बठिंडा स्कूल है मैडम, मैं कर रहा हूँ एक मिनट। दो दो बार किया सर, पहले भी किया अभी भी। तो देखो यहाँ पे इस चीज को हमें खत्म करना है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला, मास भी सेम है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो भी सेम है, एंगल थीटा भी क्या है, सेम है।
दोनों का एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्या? मास भी सेम, एक्सटर्नल फोर्स ये वाला लग रहा है वो भी सेम है, एंगल भी सेम है, रहेगा क्या एक्सेलरेशन सेम? नहीं, एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम फोर्स लगा रहे हैं एप्लीकेशन अलग है, इसका इस तरीके से लगा रहे हैं, इसको इस तरीके से लगा रहे हैं, तो उससे क्या चेंज होगा? फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा। देखो दोनों को फ्रिक्शन फोर्स तो इस तरफ ही लगने वाला है, दोनों को फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ ही लगने वाला है, दोनों का अप्लाइड फोर्स सेम है, पर दोनों को लगने वाला फ्रिक्शन अलग अलग है। कैसे? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। देखो अभी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेम ही है, पर नॉर्मल अलग अलग रहेगी। इस तरफ नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है, यहाँ नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है। कहाँ पे नॉर्मल जो है वो ज्यादा रहेगी? नॉर्मल रहेगा इस वाले केस में ज्यादा, ठीक है, क्योंकि देखो mg नीचे है, f sin थीटा भी नीचे, f sin थीटा नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, mg नीचे लग रहा है, f sin थीटा भी नीचे लग रहा है, तो उस केस से हमारा नॉर्मल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस केस में नॉर्मल हमारा ज्यादा है, इस केस में नॉर्मल अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, अप्लाइड इस डायरेक्शन में है। तो इस केस के कंपैरिजन में इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या है फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन A2, तो A1 का एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा A2 से। मास सेम, सरफेस सेम, ब्लॉक सेम, अप्लाइड फोर्स सेम, अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम, हाँ एंगल जिस एंगल पे लग रहा है वो एंगल सेम, पर जिस डायरेक्शन में लगा रहे एप्लीकेशन इज डिफरेंट। ओके, तो उसके बाद अप्लाइड फोर्स भी सेम आ गया, पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स अलग है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों अलग है? बिकॉज नॉर्मल क्या है? अलग है। दूसरे केस में नॉर्मल ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा आया, इसलिए दूसरे केस में जो है एक्सेलरेशन कम रहेगा। क्लियर होगा आप लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट लेक्चर में आते समय आप लोग जो है वर्क पावर एनर्जी को रिवाइज करके आना, वो वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने क्या बोला था, 2 ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन बाकी है, 2 ब्लॉक सिस्टम का एक क्वेश्चन हम करेंगे और वर्क पावर एनर्जी कल हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको अच्छे से पढ़ के आओ कल, ठीक है? मिलते हैं कल। थैंक यू।